हेलो एवरीवन, आज मैं यूपी बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में आज बात करेंगे। मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आपको अभी इसमें छोड़ना है उसे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज समझेंगे कितने चैप्टर में कितने नंबर से पूछा जा सकता है और कौन सा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा हमें ज़्यादा मेहनत करना होगा किस चैप्टर पे कम मेहनत करना है। और दूसरी बात यह है कि कितना किस चैप्टर में मेहनत करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर ट्यूशन लेके आएंगे, हर एक टॉपिक क्लियर करेंगे आपको और जिसमें आपको बताएंगे नहीं इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो पहले तो हम आपकी बात करेंगे कि जो 2022-23 का टाइम टेबल है उस टाइम टेबल को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस डेट पे किस टाइम पे कौन सा पेपर आपका होने वाला है। तो पहला पेपर जहाँ पे आपको पता है कि हिंदी होता है, तो हिंदी का जो पेपर है टाइम टेबल है उसका डेट है 16/2/2023 और जो कि बृहस्पतिवार को है। और उसके बाद इसका अगर समय देखा जाए तो 8 बजे से 11:15 तक का टाइम है। तो जहाँ पे आपको स्कूल का एंट्री टाइम जो होगा लगभग 7:30 तक हो, 7:30 के आसपास आपको पहुँच जाना है। और उसने पहुँचने के बाद आपको पेपर मिलेगा 8 बजे तक और 8 बजे में 15 मिनट आपको टाइम देना है, पेपर को अच्छे से उतारना है, फिर उसके बाद समझना है, तब कहीं जाके आपको पेपर लिखना है। ठीक, इन सभी बातों को हम ध्यान देंगे पेपर देते समय। इसके बारे में और डिटेल से वीडियो डालेंगे कि कैसे पेपर लिखना होगा, कैसे करना होगा। तो पहले आज हम मैथमेटिक्स को क्लियर कर लेते हैं। ठीक, जिसमें दूसरा पेपर आपका मैथ है, गणित, जो कि 21/2/2023 को है। टाइम वही है, समय उसका भी 8 से 11:15 तक का है और दिन मंगलवार है। और तीसरा पेपर आपका है चित्रकला, 25/2/2023 को है। इसका भी टाइम 8 से 11:15 तक का है और दिन शनिवार है। चौथा जो पेपर आपका होने वाला है वो है विज्ञान साइंस का, जो कि 27/2/2023 में होगा और दिन सोमवार। अंग्रेजी का पेपर 1/3/2023 दिन बुधवार। सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका 3/3/2023 और दिन जो है आपका शुक्रवार को होगा। कौन से दिन को होगा? शुक्रवार। ओके, तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको टाइम टेबल से रिलेटेड जो समस्याएं थी कि हाँ किस दिन का कौन सा पेपर होगा वो तो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात हमें जानना है इसमें कि जो हमारा मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, ठीक, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। हम एक चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे, किस चैप्टर से कितने नंबर पूछे जा सकते हैं, कितने नंबर आएंगे और तो किस चैप्टर पर हम ज़्यादा मेहनत करें, उस चैप्टर वाइज को लेकर आज हम क्लियर करेंगे। तो पहला चैप्टर आपका अगर देखा जाए मैथ का वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सा चैप्टर है आपका? पहला वास्तविक संख्याएं, जिसमें से 5 नंबर आपके पूछे जाएंगे। 5 नंबर में एक नंबर तो आपका बहुविकल्पी हो जाएगा, एक नंबर तो सॉल्व करने के लिए हो जाएगा, 3 कोई आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि सिद्ध करने के लिए दे सकता है। बहुत सारे इसमें हैं जो कि प्रमेय दिखाइए, प्रमेय दिखाइए, कुछ दिखाना है, पुराण बताना है। तो ऐसे सारे बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम आगे चल के क्लियर करेंगे एक एक चैप्टर वाइज। अब कितने कंडीशन बन सकते हैं, फॉर्मूले से क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या क्या सॉल्व किया जा सकता है, इस सबको लेकर डिक्लेयर में हम एक वीडियो इसको कल लेके आएंगे। एक चैप्टर वाइज लेके आएंगे, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को लेके आएंगे, बाकी सब सिलेबस हमें कंप्लीट नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को करेंगे। और इसमें से आपका तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग। इस चैप्टर में 12 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर से पूछे जाएंगे? 12 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये चैप्टर जो है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर पे आप फुल्ली फोकस कीजिए और इसे अच्छे से रीडिंग कीजिए, अच्छे से पढ़िए। क्यों? क्योंकि इसमें से 12 नंबर आने वाले हैं और टोटल इसमें 5 से 6 फंक्शन होते हैं। अगर उससे अच्छे से आप डिटेल में पढ़ लिए तो एग्जाम में लिखने में आसानी भी होगी और सॉल्व भी कर लेंगे अच्छे से, और जो कि आप नंबर इससे ज़्यादा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 12 नंबर से पूछे जाएंगे आपको। इसका भी लेके चैप्टर आएंगे हम, जो कि एकदम डिटेल में होगा, अच्छे से समझाया जाएगा। और कितने ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसके बाद सब कुछ आपको डिटेल बताया जाएगा। चौथा चैप्टर है 2 घात समीकरण, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें से आपसे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 6 नंबर से। और इसमें छठा चैप्टर आपका त्रिभुज है, इसमें से 8 नंबर आएंगे। 7वां चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति है, जिसमें 5 नंबर पूछे जाएंगे। 8वां चैप्टर आपका त्रिकोणमिति का परिचय, ये जो चैप्टर है आपके 5 नंबर पे पूछे जाएंगे। और जो 9वां चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये भी आपके 5 नंबर से पूछे जाने वाले हैं। और 11वां जो चैप्टर आपका है जिसमें से रचना है, रचना 4 नंबर के पूछे जाएंगे। और जो 12 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12,
तो इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपके 4 नंबर से पूछे जाने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 13 जो है 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें भी आपके 6 नंबर पूछे जाएंगे। और लास्ट चैप्टर जो आपका है 14 है, जो सांख्यिकी आएगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ये आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल चैप्टर की बात करें आपके बुक में जो मैथ सिलेबस है 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, उस 15 में से 4 तो आपका कट चुका है। जो कटा हुआ भाग था उसको हमने उसका नाम नहीं लिया है, उसको एक बार लास्ट में हम बता देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपका कट गया है। तो पहला जो चैप्टर उसमें दूसरा चैप्टर दूसरे पार्ट का चैप्टर है बहुपद के नाम से है, वो कटा है। अब उसके बाद 5वां चैप्टर है जो कि समांतर श्रेणी है, वो भी आपका कट चुका है। 10वां है वृत्त, और लास्ट वाला जो 15 चैप्टर नंबर है वो आपका कटा है, जिसका नाम है प्रायिकता। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं से टच करना है, इसको पढ़ना भी नहीं है क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। तो हमें 4 चैप्टर माइनस करके कर लेंगे, टोटल हमारे पास बचते हैं 11 पार्ट है। तो इस 11 पे हमें फोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है और इसे अच्छे से जानकारी लेनी है क्या एग्जाम के प्रिपरेशन से है। इतना तो ध्यान रखिए कि हर चैप्टर में जितने भी अंक दिए जा रहे हैं, जितने भी अंक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उस चैप्टर को उतनी बार एक्सरसाइज करना है, उतनी बार उसे लगाना है, उसे उतनी बार सॉल्व करना है। तो 100% अगर इतनी बार आप कर लेते हैं प्रैक्टिस, जैसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं 5 नंबर का आपका मिल रहा है, तो 5 नंबर का पूछा जाएगा तो उसे कम से कम 5 बार लगाइए। कितनी बार लगाइए? 5 बार। तो 100% श्योर है कि अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपको 100% रिजल्ट लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आप एकदम फुल्ली फाइट कर सकते हैं। 5 हर चैप्टर को जितना अंक है उतनी बार लगाएं। और बाकी हम कुछ और बातें कर लेते हैं एग्जाम्स रिलेटेड। कल इसके बारे में हम वीडियो लेके आने वाले हैं आपको, जो कि एग्जाम में हर एक चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, कौन से 2 नंबर के होंगे, कौन से 3 नंबर के होंगे, कौन से 4 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को लेके आएंगे और डिटेल में समझाएंगे, उसे सॉल्व भी करके आपको बताएंगे कि हाँ कैसे सॉल्व करता है। और दूसरी बात ये चीज है कि कम समय में अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या होता है कि एग्जाम देते समय हम लोग ज्यादा टाइम एक्सपेंड कर लेते हैं जिसमें हमारा पेपर सॉल्व नहीं होता। कभी कभी तो आता भी रहता है लेकिन तब भी वो सही से सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ये टाइम का भी पीरियड हमें ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम हमारे पास क्या रहना चाहिए। तो सब कुछ मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे आप तो अच्छे से पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा और कोई समस्याएं नहीं आएंगी। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से ये डिटेल समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर हमें ज़्यादा मेहनत करना है। तो सीधी सी बात ये है कि जो ज़्यादा नंबर के पूछे जाने वाले जिस चैप्टर से उस चैप्टर को हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जितनी नंबर के हैं, जितना अंक दिखाया जा रहा है, जितने अंक के आने वाले हैं, उतनी बार उसको रिपीट करेंगे, उसे लगाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो जहाँ तक है कि आप अगर इतना कर लेते हैं तो नंबर आपका अच्छा आने वाला है और बहुत अच्छा आएगा, उम्मीद है आपसे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।